Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss a new branch of chemistry, that is the organic chemistry. So, let's begin the topic without wasting any time. Look, organic chemistry is defined as the chemistry which deals with the study of organic compounds. ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, उनका नेचर कैसा है वो पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of organic compounds. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उनकी बॉन्डिंग देखते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशंस देखते हैं, उनमें स्ट्रक्चर्स क्या है उनके वो देखते हैं। वो किस में देखते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा। अब हमारे पास वर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? जब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करनी है तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए बेटा, जब अर्लियर स्टडी होती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो कहा जाता था ये वो कंपाउंड्स हैं जो हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मिले, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हासिल हो, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसकी स्टार्टिंग डेफिनेशन थी। उसके लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलस। उसने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो हमें बताती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे बनते और कैसे बनते हैं। तो आप नोट करिए, अर्लियर it was said that organic compounds are the compounds which are formed inside the body of an organism. Here I mean living organism. पहले की स्टडी ये बताती थी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कहाँ बनते हैं? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं, या जो भी कंपाउंड्स एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हासिल हो उनको हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक प्रोटीन्स होते थे, फैट्स होते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके लिए एक थ्योरी दी गई। आप पहले ये नोट करिए।
theory was put forward by Berzelius. बर्जिलस एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी हमें। उस थ्योरी का नाम क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी। उस थ्योरी का नाम क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी हमें बताती थी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बनते हैं तो ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसी क्या चीज है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। ठीक है बेटा। नाउ देखिए बेटा, ध्यान रखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी? अगर हम इसको अंडरलाइन करें तो इसको किसने दिया था? बर्जिलस ने। क्या कहता था? बर्जिलस ने कहा ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक सुपरनैचुरल फोर्स है। एक सुपरनैचुरल फोर्स है, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया इसने कहा ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के अंदर एक सुपरनैचुरल फोर्स है, जिसको इसने कहा वाइटल फोर्स। वही फोर्स बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर से बर्जिलस ने कहा दैट a supernatural force exists inside the body of organisms, which leads to the formation of organic compounds, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो बेटा आपको इसका मतलब समझ आया होगा। बर्जिलस कहना चाहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में नहीं बन सकते, ये हम कहीं बाहर नहीं बना सकते। तो बर्जिलस ने क्या कहा इस पे? वाइटल फोर्स थ्योरी दी, जिसमें इसने कहा कि ये कहां बनते हैं? इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिए बेटा। इन दिस थ्योरी Berzelius stated that organic compounds are formed by a supernatural force inside the body of an organism। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये हमें कहती थी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं ड्यू टू अ सुपरनैचुरल फोर्स, जो कहाँ? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है और वो कहीं बाहर वो सुपरनैचुरल फोर्स नहीं है। इसका मतलब कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बॉडी के बाहर नहीं बन सकते, ये हमारी बॉडी के बाहर नहीं बन सकते, या कहीं और लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते। It meant that organic compounds cannot be
formed in, या formed की जगह हम वर्ड करेंगे synthesized in laboratory। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जेस। ठीक है बेटा, बट कुछ टाइम स्पेन हुआ, टाइम जाता गया तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है साइंटिस्ट में कि पता करने की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बना सकते हैं नहीं बना सकते, लैब में बन सकता है नहीं बन सकता है। जब तक ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी तब तक यही सब चल रहा था कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही बनता है ड्यू टू सुपर नेचुरल फोर्स प्रेजेंट इनसाइड। ओके, अब बात करते हैं जैसे टाइम बीता थोड़ा सा, एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था एफ वॉलर। एफ वॉलर ने क्या काम किया, इसने एक कंपाउंड लिया अमोनियम सायानेट, अमोनियम सायानेट NH4CnO। इसने इसको हीट किया, क्या किया, हीट। जब इसने इसको हीट किया तो यहां पे एक सरप्राइजिंग कंपाउंड बना NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। यहां पे ये कंपाउंड सामने आया हमारे, और इस कंपाउंड का नाम है यूरिया। इस कंपाउंड का क्या नाम है, यूरिया। ये कैसे बना, अमोनियम साइनाइड को हीट करने की वजह से। तो जब ये यूरिया बना, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब ये यूरिया बना तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो जाएगी, इससे रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि he was able to synthesize an organic compound inside the laboratory। तो अब जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कहाँ पे सिंथेसाइज किया इसने, लेबोरेटरी में। कैसे, अमोनियम साइनाइड को हीट करके। ठीक है बेटा, ये किसने किया, एफ वॉलर ने। एफ वॉलर, तो आप स्टेटमेंट लिखते हैं, एफ वॉलर synthesized urea inside laboratory by heating ammonium cyanate। तो एफ वॉलर ने क्या किया, इसने लिया अमोनियम साइनाइड NH4CnO। जब इसने अमोनियम साइनाइड लिया, इसको थोड़ा सा हीट किया, क्या किया, हीट। दिस इज सिंबल फॉर हीट। इसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया। ऑन हीटिंग अमोनियम साइनाइड he got urea NH2। तो उसने क्या बनाया, यूरिया। ये यूरिया क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वी शुड से इट वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड, फर्स्ट लेबोरेटरी, सॉरी, synthesized
ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लेबोरेटरी में? वो है यूरिया। तो इससे क्या हुआ, जब यूरिया बना तो इससे तो ऑब्वियसली वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट होने वाली थी, क्योंकि बर्जीलस ने उसमें कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लेबोरेटरी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया कोल्ब, उसने बनाया एसिटिक एसिड लेबोरेटरी में। देन बार्थलेट आया, उसने बनाया मीथेन। ठीक है, ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, तो इससे तो डेफिनेशन चेंज होने वाली थी, क्योंकि पुरानी डेफिनेशन क्या थी? वो कंपाउंड जो हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हासिल करते हैं। जब ये कंपाउंड्स बने लेबोरेटरी में तो डेफिनेशन ऑब्वियसली चेंज होने वाली थी। तो सारी डेफिनेशन में एक चीज़ कॉमन देखी गई, सब का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता था। ये सबसे पहले कॉमन चीज देखी गई इसमें। और देखा गया हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में नहीं है, जैसे अभी यूरिया बना था मैंने, उसमें हाइड्रोजन अभी नहीं था, वहां पे कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ था, लेकिन कार्बन के साथ था। तो पहली डेफिनेशन आई इसकी, ऑर्गेनिक compounds are those compounds which contain carbon atoms। तो इन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन एटम्स। बट दिस डेफिनेशन वाज आल्सो रिजेक्टेड। ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हुई, क्योंकि हमारे पास एक कंपाउंड है, एक एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन प्रेजेंट है? हाँ है। लेकिन इसमें क्या चीज हो रही है? कार्बन प्रेजेंट है इसमें, लेकिन ये जो कार्बन है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, thus this theory was rejected। कौन सी? कार्बन। या एक और है कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी वजह से भी ये थ्योरी क्या हुई? रिजेक्ट हुई। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लो। तो फिर आई मॉडर्न डेफिनेशन आई इसके बाद। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, यानी इनको सिंपली हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स हो, और उनके डेरिवेटिव्स हो, फॉर एग्जांपल CH4, दिस इज अ सिंपल हाइड्रोकार्बन कॉल्ड मीथेन।
इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। अगर मैं यहां से CH डबल बॉन्ड O और यहां से भी CH2 डबल बॉन्ड O, इसको H से, तो ये बनता है HCHO। इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये किसका डेरिवेटिव निकला, मीथेन का। तो जब इन हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स मतलब अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करके कोई और एटम लगा दें, हम क्लोरीन लगा दें, हम फ्लोरीन लगा दें, हम ऑक्सीजन लगा दें, हम नाइट्रोजन लगा दें। फॉर एग्जांपल अभी तो एक एग्जांपल हुई, हम लेंगे CH4। मैंने क्या काम, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इससे मैंने लिखा CH3, इसके बदले लाया मैंने Cl, तो ये क्या बना, मिथाइल क्लोरोमीथेन। तो ये क्या बना, इसका डेरिवेटिव बना, किसका, एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव क्या बना। तो उस वजह से जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स may be defined as the hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन मतलब a compound containing carbon and hydrogen, ठीक है, a कार्बन जैसे कि मीथेन है, and their derivatives, और इनके डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैंने क्लोरीन लगा दिया तो क्या बना, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव करके मैंने ऑक्सीजन लगा दिया तो क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही बाकी कम। फॉर एग्जाम्पल CH4 क्या कहते हैं इसको, मीथेन। HCHO क्या कहते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड, डेरिवेटिव है और हाइड्रोकार्बन का। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl क्या कहते हैं इसको, क्लोरोमीथेन। सो ये है डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसमें से डेरिवेटिव्स में से कोई भी एटम आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, फॉस्फोरस आ सकता है, सल्फर आ सकता है, जो आपकी मर्जी है वो एटम आ सकता है जो बना सके। ठीक है, ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स विद एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये डिफाइन करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्हीं को जब स्टडी करते हैं हम, उस केमिस्ट्री को कहते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।